Studying abroad. Studying abroad is a dream for many students. Many students and parents think the biggest task is the visa filing. But the truth is, visa filing is one of the easiest and final step in the entire journey. The real journey is a step-by-step process made of many phases, and each phase must be planned and executed correctly. A few things that happen when students skip professional guidance, like choosing wrong courses, missing scholarship deadlines, submitting weak SOPs, presenting incomplete finances, or misunderstanding visa rules. These are avoidable with a planner who knows the process. The right consultancy is your roadmap and your safety net. Visa filing is just one tile in a long mosaic, and when every tile is placed correctly, your path to study abroad becomes realistic, faster, and far risky. Hello everyone, my name is Meenakshi and I represent Satman Overseas. We guide students and their parents through each stage after thoroughly studying their profile. If you're planning to study abroad, this short talk will explain why choosing the right immigration consultancy matters and why it's not just about filing a visa application. Let's look at the complete process step by step. वी स्टार्ट विद द डिटेल्ड प्रोफाइल असेसमेंट। यहाँ हम स्टूडेंट्स का पूरा बैकग्राउंड एनालाइज करते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, टेस्ट कोर्स लाइक आईएल्स और पीटी, और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। इससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसी से क्लियर रहता है कि उनका कौन सा कंट्री चूज़ करना है और कौन सा कंट्री स्टूडेंट के लिए बेस्ट मैच रहेगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट गलत हो जाए तो ना सिर्फ टाइम, इनफैक्ट उनका बहुत सारा मनी भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम डिटेल में प्रोफाइल को स्टडी करके एक पर्सनलाइज रोड मैप बनाते हैं जो स्टूडेंट के लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल हो। एक क्विक टिप है यहाँ पे, हमेशा अपने एकेडमिक और फाइनेंशियल डिटेल ऑनेस्ट और क्लियर रखिए। ईजिली शेयर करिए, जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ही एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगा। नॉर्मल जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टेस्ट स्कोर और फाइनेंसिस को ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। देन रिजल्ट, उन्हें ऐसे कोर्सेज या कंट्रीज शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जो उनके लिए प्रैक्टिकली नहीं होती और लेटर स्टेज पे आके उनको रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। प्रो गाइडेंस ये है, वी अलाइन योर प्रोफाइल विद द बेस्ट फिट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। ये वो स्टेज है जहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी का नीड रहता है। अब सिर्फ पॉपुलर कोर्सेज या यूनिवर्सिटी को पीछे भागना ये कोई सही अप्रोच नहीं है। हर स्टूडेंट का प्रोफाइल, इंटरेस्ट और करियर प्लान डिफरेंट होता है। इसीलिए हम पहले स्टूडेंट के करियर गोल को समझते हैं, उनके फ्यूचर में किस फील्ड में ग्रो करना है, कौन सा सब्जेक्ट उनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है और उनके लिए कौन सा कंट्री सबसे बेटर एक्सपोजर दे सकता है। उसके बाद फिर हम केयरफुली शॉर्टलिस्ट करते हैं राइट कंट्री, राइट कोर्स एंड राइट यूनिवर्सिटी, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री प्रिपेयर स्टूडेंट्स एक उसका प्रॉपर राइट फ्यूचर प्रिपेयर करता है। एक गलत कोर्स या गलत कंट्री चूज करना, उससे उसका करियर का पूरा ट्रैक चेंज हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। उस राइट सेलेक्शन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होता है और स्टूडेंट को ना सिर्फ बेटर एजुकेशन मिलती है बल्कि उसको लॉन्ग टर्म करियर भी उसका सेट हो जाता है और इंश्योर हो जाता है। एक क्विक टिप ये है कि हमेशा अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को ध्यान में रखिए एंड कोर्स और यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन शॉर्ट टर्म पॉपुलरिटी पे नहीं करना है बल्कि आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड होना चाहिए। नॉर्मल जो एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फेमस कोर्सेज या टॉप यूनिवर्सिटी के पीछे भागते हैं बिना ये चेक किए कि क्या वो उनके एकेडमिक प्रोफाइल और करियर प्लान के साथ फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो रिजल्ट रहता है वीज़ा रिजेक्शन या फिर करियर मिसमैच होना। एक प्रो गाइडेंस है, हर स्टूडेंट का प्रोफाइल यूनिक होता है, इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस लेना ज़रूरी है जो आपके टेस्ट स्कोर, एकेडमिक, फाइनेंसेस और फ्यूचर करियर प्लान को एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट फिट कोर्स, यूनिवर्सिटी और कंट्री को सजेस्ट करें एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए आपके सक्सेसफुल करियर के लिए। टेस्ट प्रिपरेशन गाइडेंस, ये चीज़ बहुत ही क्रूशियल होता है बिकॉज इसी के बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ उसको डिसाइड किया जाता है। हर स्टूडेंट के लिए एक राइट टेस्ट होता है, जैसे आइल्स, पीटी, टोफल, जीआरई, जीमैट, जो उनके परफेक्ट कंट्री और चूजन कोर्सेज के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रहता है। अगर आपको प्रॉपर टाइमिंग और प्लानिंग के साथ आप प्रिपेयर करते हो तो आपको नॉट ओनली अच्छे स्कोर मिलते हैं, रेदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के डोर ओपन होते हैं और स्कॉलरशिप तक का भी रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर प्रिपरेशन लास्ट मिनट पे शुरू होती है तो स्कोर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बेस्ट ऑप्शन के साथ भी होता है और वो भी मिस हो जाती हैं। इसलिए हर स्टूडेंट को शुरू से गाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट देना उनके लिए परफेक्ट मैच रहेगा और उनकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होना चाहिए। एक क्विक टिप की बात करें, प्रेपरेशन कम से कम 3 to 6 मंथ पहले शुरू करना चाहिए। इससे आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉपर टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है, और उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। नॉर्मल जो स्टूडेंट कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत स्टूडेंट लास्ट मिनट में रश में प्रिपेयर करते हैं और फिर उनका स्कोर जो है वो एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं आता है। ये एक मेजर रीज़न होता है कि वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप के डोर्स जो हैं वहाँ से दूर रह जाते हैं।
प्रो गाइडेंस ये है, हर स्टूडेंट का करियर गोल और टारगेट कंट्री के हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा टेस्ट देना बेस्ट रहेगा। साथ ही हम एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन रोड मैप बनाते हैं, सो आपको डिजायर्ड स्कोर का गारंटी हो और आपके एडमिशन प्रोसेस को वो भी एक स्मूथली हम चला सकें, राइट। स्टेप 4, स्टेप 4 एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ये स्टेज एक बैकबोन की तरह है पूरे स्टडी अब्रॉड जर्नी का। सो दिस इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट फील स्टक। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, उनको वेरीफाई किया जाता है, जैसे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज टेस्ट कोर्स, फाइनेंशियल प्रूफ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप उसको एस बोल सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और एल और स्टूडेंट का CV। एप्लीकेशन प्रोसेस में छोटी सी भी एक मिस्टेक, जैसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर लेट सबमिशन होना, डायरेक्टली वीज़ा रिजेक्शन और एप्लीकेशन डिले का रीज़न बन सकता है। इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। साथ ही डेडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज एक दिन का डिले भी और आपका एक साल पीछे कर देता है। जब सब कुछ प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली तरीके से होता है, तो चांसेस ऑफ एडमिशन और वीज़ा अप्रूवल काफ़ी हाई हो जाते हैं। सो एक क्विक टिप की अगर बात करें, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को अर्ली ऑर्गेनाइज करिए। एक चेकलिस्ट बनाइए जिसमें हर चीज़ को आप डबल चेक करते जाओ, ताकि कुछ भी मिस ना हो। नॉर्मल जो कुछ स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो SOP और LOR को बहुत ही कैजुअली लेते हैं, फिर डेडलाइन मिस कर देते हैं। ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट वीज़ा रिजेक्शन के लिए हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट इन पे ध्यान नहीं देते तो इसके लिए एक वीज़ा रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है, और यूनिवर्सिटी रिजेक्शन के कॉजेज भी बनते हैं। सो प्रो गाइडेंस ये है, प्रोफेशनल हेल्प लेना इस स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट को हर एक डॉक्यूमेंट के लिए पर्सनलाइज ड्राफ्टिंग और रिव्यू सपोर्ट देते हैं, और उनकी डेडलाइन पे इंश्योर करते हैं कि एप्लीकेशन परफेक्टली सबमिट हो। यही आप टेंशन फ्री रहते हैं और आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता है। सो यहीं पे आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली। नेक्स्ट स्टेप 5, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रूफ ऑफ फंड्स। हर एम्बेसी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान से चेक करती है। ये इंश्योर करती है कि जो आपका जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपनी ट्यूशन फीसेस, लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी सारे जो कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप गलत या इनकम्प्लीट प्रूफ ऑफ फंड्स देते हैं तो वीज़ा रिफ्यूजल का चांस बहुत हाई हो जाते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टडी अब्रॉड जर्नी में आप अपने फंड्स, पर्सनल सेविंग्स, एजुकेशन लोन या फिर स्कॉलरशिप के थ्रू दिखा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लियर प्रूफ, टाइमली सबमिशन होना चाहिए। क्विक टिप ये है कि अपने डेस्टिनेशन कंट्री की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करते रहिए। कुछ कंट्रीज़ का साल के फंड्स मांगती हैं, कुछ पूरे कोर्स ड्यूरेशन के। बट जो नॉर्मल यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर ऐसे फंड सबमिट कर देते हैं जो लिक्विड नहीं होते हैं। वीज़ा ऑफिसर सिर्फ इजीली एक्सेसिबल फंड को ही वैलिड मानते हैं, लॉक्ड या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स को बिल्कुल भी नहीं। सो प्रो टिप क्या कहती है, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो इंश्योर करो कि जो सेंक्शन लेटर में लोन अमाउंट, डिसबर्समेंट टर्म्स और ट्यूशन प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, वो सब कुछ कवर करना चाहिए एंड क्लियरली मेंशन हो, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एक फेज है, राइट। स्टेप 6, यूनिवर्सिटी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब यूनिवर्सिटी अपने ऑफर स्ट्रिंग करती है, तो ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। कुछ ऑफर्स अनकंडीशनल होते हैं और कुछ कंडीशनल होते हैं, जिसमें पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम रिजल्ट या फाइनेंशियल प्रूफ वो मांगे जाते हैं। इस स्टेज पर स्टूडेंट को मल्टीपल ऑफर्स जो हैं उसको कंपेयर करना, बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज करना होता है, उनके एकेडमिक गोल्स, करियर प्रॉस्पेक्ट और बजट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट बैठते हैं। हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, नेगोशिएट करना और उस पे हेल्प करते हैं, उनके टाइमली पेमेंट करना और उनको गाइड करते हैं जिससे उनका एडमिशन कंफर्म रहे। सो एक्सेप्टेंस फाइनलाइज करना बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में सीट को सिक्योर करता है और वीज़ा प्रोसेस के लिए रास्ता ओपन करता है। सो एक क्विक टिप ये है, अपने ऑफर लेटर की कंडीशन ध्यान से पढ़िए, जैसे पेंडिंग ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश टेस्ट स्कोर या फिर आपका फ़ी का जो डेडलाइन है, एंड इंश्योर करो कि आप डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर दो। कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, बहुत स्टूडेंट्स बिना कंपेयर किए सबसे पहले ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी बेटर स्कॉलरशिप या फिर बेटर प्रोग्राम बेनिफिट्स दे रही थी। सो एक प्रो टिप ये है, यूनिवर्सिटी से पोलाइटली स्कॉलरशिप या फिर फी वीवर के लिए नेगोशिएट करिए। इवन अगर पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिलती है तो ये भी आपको फाइनेंशियल बर्डन को काफ़ी कम कर देती है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने पर यूनिवर्सिटीज़ का जो एक डिस्कशंस रहता है, ठीक है, उसके लिए आपका एक रास्ता ओपन हो जाता है। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट। Step 7, visa filing and interview preparation. Finally, we come to visa filing.
द स्टेप एवरीवन थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ऑनेस्टली अगर आपने पहले से सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो वीज़ा फाइलिंग काफ़ी सिंपल बन जाती है। वीज़ा के लिए सिर्फ फॉर्म भरना या डॉक्यूमेंट अटैच करना दैट इज़ नॉट इनफ। आपको इंश्योर करना पड़ता है कि सभी डॉक्यूमेंट क्लियर, जेन्युइन और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। अगर फाइनेंशियल पुअर हो या एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके अकॉर्डिंग इनकन्सिस्टेंसी रहती है तो वीज़ा ऑफिसर तुरंत नोटिस कर लेते हैं। साथ ही अगर कंट्री इंटरव्यू बेस्ड मतलब वीज़ा प्रोसेस फॉलो करती है तो प्रिपरेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरव्यू में ऑफिसर सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं बल्कि आपकी क्लैरिटी ऑफ गोल्स, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी जज करते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा फाइलिंग स्ट्रैटेजी और प्रोफेशनल इंटरव्यू ट्रेनिंग आपके अप्रूवल ऑफ चांसेस को मल्टीपल कर देती है। जब ये स्टेप प्रॉपर गाइडेंस के साथ किए जाते हैं तो आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को एकदम क्लोज पहुंच जाते हैं। सो क्विक टिप ये है कि हर कंट्री की वीज़ा चेकलिस्ट अलग होती है। हमेशा लेटेस्ट चेकलिस्ट डाउनलोड करके उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अरेंज करिए। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते रहिए और उन्हें एकदम अपडेट रखो। और अगर इंटरव्यू देना है तो प्रैक्टिस करके अपने करियर गोल को शॉर्ट और क्लियर सेंटेंस में एक्सप्रेस करना सीखो। कॉमन मिस्टेक क्या है, बहुत स्टूडेंट्स एसओपी या फाइनेंशियल प्रूफ में बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन कर देते हैं या फिर इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं या फिर वो इनकन्सिस्टेंट आंसर देते रहते हैं। ये चीज़ वीज़ा ऑफिसर के लिए एक रेड फ्लैग बन जाती है। प्रोवाइडेंस ये है, हम स्टूडेंट को नॉट ओनली वीज़ा फाइलिंग के लिए एक्यूरेट पेपर वर्क सपोर्ट देते हैं बल्कि उनके मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू भी उनको एक प्रिपेयर करते रहते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपने गोल एक्सप्रेस कर सकें। इससे वीज़ा अप्रूवल चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। सो ये एक नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। At Sachman Overseas, we believe that every visa tells a story of a student's hard work, a family sacrifice, and a dream for a brighter future. That's why we don't treat application as files. We treat them as journeys. We study every student's profile thoroughly. We dig deep into their goals and we work efficiently to bring out the best opportunities for them. Our success is not measured in numbers, but in the stories we help to create. So your story, your future. So if you are ready to begin your study abroad journey, don't risk it with half guidance. Let Sachman Overseas be your guide because here every visa tells a story and your story deserves to be a success. Thank you.